और अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड पर दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट का राउज एवेन्यू में फैसला आ जाएगा। अब से थोड़ी ही देर पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, जहां सीबीआई ने चोरी छिपे शराब नीति बनाने का 12% प्रॉफिट मार्जिन रखने का और इससे कुछ निजी कंपनियों को, दक्षिण में निजी कंपनियों को फायदा पहुंचने की बात की। यह भी कहा कि इसमें जांच करनी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, यह आरोप है सीबीआई का कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन बदला। यही नहीं, यह भी आरोप लग रहा है कि वो अलग अलग लोगों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इस नीति को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के वकील का यह दावा है कि केवल चुप्पी को गिरफ्तारी की वजह नहीं बताया जा सकता। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली की जो शिक्षा नीति है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री शिक्षा क्रांति ला रहे थे और इसीलिए उनको फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। वो ये भी कह रहे हैं कि पत्नी बीमार है, इसीलिए उन्हें अंतरिम राहत दी जाए। विवेक का इस्तेमाल नहीं किया सीबीआई ने गिरफ्तारी में। मैं आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, जो बचाव पक्ष है उसका लगातार यह कहना है कि अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया सीबीआई ने, गलत तरीके से गिरफ्तार किया, इसीलिए यह गिरफ्तारी रद्द कर देनी चाहिए। दोनों तरफ की क्या दलीलें रही हैं? कितनी देर में फैसले की उम्मीद? फैसले की उम्मीद मुझे लग रहा है 5 बजे तक फैसला आ जाना चाहिए। अमूमन इसमें घंटा भर करीब लगता है फैसला लिखाने में, और अदालत सुनवाई के दौरान ही मन तो बना लेती है कि करना क्या है। बस उसे तरतीब देने में जो वक्त लगता है, उस तहरीर में जो वक्त लगता है, लिखाने में जो वक्त लगता है, लिखाने के साथ साथ उसमें जो ग्राउंड्स देने पड़ते हैं जिसे जस्टिफाई करते हैं ऑर्डर को, ऑर्डर के जस्टिफिकेशन के साथ, तो उसके लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी पक्ष इसमें असंतुष्ट होगा वो ऊंची अदालत में जाएगा और ऊंची हाई कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज करेगा। तो जाहिर है कि वो इतना पुख्ता करने के लिए वक्त लगता है ताकि बहुत सारी चीजों के साथ उसको पुष्ट किया जा सके और ये जस्टिफाई किया जा सके कि आखिर क्यों अदालत ने सीबीआई कस्टडी में भेजा है, क्यों उनको रिहा नहीं किया है या जेसी में नहीं भेजा है। जो भी अदालत का फैसला हो तो उसमें 1 घंटे का समय लग सकता है। सीबीआई की लगातार दलील इसमें क्या रही है? सीबीआई की दलील की अगर बात करें, सीबीआई की लगातार दलील ये रही कि 8 घंटे की पूछताछ में रविवार को जब उनसे पूछताछ की गई, मनीष सिसोदिया ने उनके सीधे सीधे सवालों के घुमा घुमा कर जवाब दिए। अधिकतर जवाब ऐसे थे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। लिहाजा ऐसे में दूसरे अन्य आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना कराना जरूरी है। जो सबूत हमारे पास हैं उसकी तस्दीक के लिए इनसे पूछताछ करनी जरूरी है। वो सबूत के कागज, दस्तावेज या फिर इलेक्ट्रॉनिक सबूत इनके सामने लाकर बताने की जरूरत है और उन जगहों पर ले जाने की जरूरत है जहां पर इनकी बातचीत हुई थी और जहां पर आरोपियों के साथ, बाकी अन्य लोगों के साथ इनकी मीटिंग हुई थी, बातचीत हुई। और कई सारी चीजें जो मौखिक कहा जा रहा है कि फलाने का ऑर्डर था, फलाने ने बोला था, सरकार के एक बड़े मंत्री ने इस तरह की बात कही थी कि मेरे जिसके बारे में मैं कह रहा हूं यानी मनीष सिसोदिया जो बोल रहे हैं उसे मेरी ही बात समझा जाए, मेरी रजामंदी समझी जाए। उन सारी चीजों का पता लगाने को, उसकी तहकीकात और तह में जाने के लिए जरूरत है कि मनीष सिसोदिया को वहां पर ले जाया जाए और संजय एक बड़ी बात कर रहे हैं आप, पूछताछ की जाए। संजय ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। अगर मनीष सिसोदिया की तरफ से यह कहा जा रहा है या सीबीआई का यह दावा है कि किसी उनसे बड़े मंत्री ने कहा कि जो मनीष सिसोदिया कर रहे हैं इसमें मेरी मौखिक अनुमति है, इसका तो एक ही मतलब निकलता है, उप मुख्यमंत्री के ऊपर तो केवल मुख्यमंत्री होते हैं। तो क्या यह इशारा है सीबीआई का? क्या यह केवल इशारा है या इन शब्दों में सीबीआई यह बात कह रही है? संजय, आप बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसमें बात यही है कि जब ये कहा गया तो अभी तक मौखिक बातचीत है। सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि जब बाकी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, इन सारे लोगों से बातचीत की गई और राघव मगुंटा जो दक्षिण भारत की उस कंपनी के हैं, जो एक राजनीतिक मतलब एमपी के बेटे हैं, और उनका ये कहना है कि राघव मगुंटा इन सारे लोगों ने ये बताया है कि जब
मनीष सिसोदिया का नाम सीधा सीधा नहीं आया है, ये जी। अरविंद केजरीवाल का। इनका ये कहना है कि उन्होंने हमें बातचीत में ये कहा था कि मनीष सिसोदिया जो भी कर रहे हैं वो हमारी सहमति है, वो समझिए कि मैं ही बोल रहा हूं, तो उनके साथ जो बात करनी है उनके साथ कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जबानी जमा खर्च है, इसको साबित कैसे किया जाए? अब आरोपी ये कह रहे हैं, आरोपी के साथ साथ इनकी भी तस्दीक होनी चाहिए, तभी वो बात पता चलेगी कि आखिर उस बात में कितना दम है, कितने लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, उस समय कितने लोग वहां आसपास थे जिन सारे लोगों से बात कही गई। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जबानी जमा खर्च हैं। ये कैसे पता चलेगा आरोपी सच बोल रहा है या इधर के लोग या सरकार के लोग जो कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं? इसकी तह में जाने के लिए बहुत सारी चीजों की तस्दीक करना जरूरी है। जो कंप्यूटर में सबूत मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं, उनकी भी तस्दीक करनी जरूरी है। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि मैंने फोन चेंज किया था, जिस वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन है। ये कह रहे हैं कि ये चीजें बिल्कुल गलत हैं। सीबीआई कह रही है कि जो कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं वो कॉल रिकॉर्ड उनके पास हैं, उन सारी चीजों पर तस्दीक जरूरी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सीबीआई का कहना है कि इनकी ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात आ रही है, सच्चाई का पता लगाना लगभग नामुमकिन है।